दिल्ली कॉइन सोसाइटी के सौजन्य से दिल्ली मुद्रा उत्सव का भव्य आयोजन किया गया, जिसे दिल्ली मुद्रा उत्सव के अध्यक्ष सुनील सिंघल सोनू के नेतृत्व में आयोजित किया गया। दिल्ली मुद्रा उत्सव 1, 2 व 3 सितंबर को दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में आयोजित किया गया। जिस प्रकार हम देख रहे हैं कि दिल्ली मुद्रा उत्सव में आप हर बार आते हैं, तो ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपको यहाँ पर खींच के लाती है? और जिस प्रकार इन्होंने यहाँ पे सबको आना चाहिए और भारी संख्या में लोग यहाँ पे आते हैं। जब आप अलग अलग ज़माने के सिक्कों को देखती हैं, वो उस ज़माने के नोट्स देखते हैं, तो आपको पता चलता है कि किस तरह की संस्कृति, किस तरह की सभ्यता अलग अलग समय पर भारत के अंदर रही। और जैसे मैं एक सिक्का देख रहा था, उस सिक्के में अश्वमेघ यज्ञ का घोड़ा बना हुआ था। तो अश्वमेघ यज्ञ के बारे में हमने सुना है, लेकिन वो वाकई उसका आयोजन होता था और इसका प्रमाण है ये सिक्का। इसी तरीके से बहुत सारी चीज़ें आप जब देखेंगे, अलग अलग काउंटर पे जाएंगे तो आपको देखने को मिलेगी। और मैं बधाई देना चाहता हूँ डेली कॉइन सोसाइटी को, उनके अध्यक्ष सुनील जी को, असलम भाई को और जितने भी लोग हैं उन सबको बधाई देना चाहता हूँ। और इन सब का सिक्का चलता रहे, मैं यही प्रभु से प्रार्थना। सिटी की मेयर यहाँ पे आई थी और वो आश्वासन दे के गई हैं कि हम लोग भी इनके आयोजन के लिए जगह उपलब्ध कराएंगे। मैं भी उनसे बात करूँगा दिल्ली का सांसद होने के नाते, और मैं तो चाहता हूँ कि ये चीज़ें आगे बढ़ें, लोग जानें कि भाई हमारा देश क्या था, किस तरह के सिक्के, किस तरह की नोट, किस तरह का अलग अलग ज़माने में हमारी संस्कृति सभ्यता रही है। वो इन नोटों को, आप सिक्कों को देखेंगे तो आपको पता चलेगा। तो हम चाहते हैं ये चीज़ आगे बढ़नी चाहिए। जैसे कि हम देख रहे हैं कि आज दिल्ली मुद्रा उत्सव का समापन है, लेकिन आज भी लोगों में काफ़ी उत्साह देखने को मिल रहा है। आप अध्यक्ष हैं आप इस सोसाइटी के, और साथ में पिछले 3 सालों में जो आज हमने देखा है वो शायद पहले के एग्जीबिशन में भी नहीं होगा जितनी भीड़ हम देख रहे हैं। तो ये दिल्ली मुद्रा उत्सव के लिए कितना बड़ा एक तरह से तोहफा है जनता की तरफ से? देखिए, जैसे एक त्यौहार का इंतज़ार होता है ना लोगों को, ऐसे ही ये एक एग्जीबिशन, इस दिल्ली कॉइन सोसाइटी की एग्जीबिशन का लोगों में क्रेज़ रहता है। वो इंतज़ार करते हैं कि कब अपना एग्जीबिशन होगी और हमें कब मौका मिलेगा एक त्यौहार की तरह उसको मनाने का। तो जैसे कि देख रहे हैं उत्सव, दिल्ली मुद्रा उत्सव, तो उत्सव में लोगों को जाने का, जैसे मनाने का एक अंदर से शौक रहता है, वही आप देख रहे हैं लोगों में उत्साह। जैसे हमने खुद भी सर्वे किया है, जो 3 दिनों में लोगों में एक तरह से शिकवा है कि ये सिर्फ 3 दिन के लिए लगता है। तो क्या दिल्ली मुद्रा उत्सव आगे चलकर इसको समय कुछ बढ़ाएगी, या जैसे दिल्ली में कोई ऐसा संग्रहालय हो? देखिए, नहीं, वो 3 दिन का समय सिर्फ इसलिए रखा जाता है ये, ताकि जो कलेक्टर लोग हैं, एक्चुअली ये जो बिज़नेस है ये सारा कलेक्टर के दम पे है। डीलर्स जो हैं पूरे भारतवर्ष से अपना सामान इकट्ठा करते हैं और वो कलेक्टर तक पहुँचाते हैं। तो कलेक्टर जो है वो 3 दिन के लिए आ सकता है, इससे ज़्यादा दिन के लिए लगाना हमने पहले प्रयास किए हैं, आज से कोई 5-7 साल पहले 5-5 दिन की ये एग्जीबिशन के लिए। लेकिन ये 3 दिन से ज़्यादा एग्जीबिशन जो है वो कहीं ना कहीं, जैसे एक त्यौहार होता है ना, उसका उत्साह एक कम समय का रहता है, ज़्यादा समय तक उसका उत्साह नहीं रहता। वैसे ही ये मुद्रा उत्सव है। अब कब लगने वाला है, कब लोग उत्साहित रहे, जो लोग अभी नहीं आ पाए वो कब तैयार रहे? देखिए, अगले साल के अंदर हमारा कुछ फरवरी या मार्च के अंदर है प्रोग्राम। बाकी हमारी एग्जीक्यूटिव कमेटी बैठेगी, मेंबर से फीडबैक लिया जाएगा, उसके बाद ही मैं इस बारे में कुछ कह सकता हूँ। सबका क्या, किस प्रकार शुक्रिया अदा करना चाहेंगे जो एग्जीबिटर्स आए, जितने भी गेस्ट आए हैं और जितने भी विजिटर्स आए हैं, उनका किस तरह से आप शुक्रिया अदा करेंगे? मैं आपके चैनल के माध्यम से, आप मेरे आए हुए यहाँ सभी अतिथिगण, मेरे मेहमान और मेरे भगवान, उन सबका मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। उनको हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देता हूँ कि उन्होंने हमें आशीर्वाद दिया और हमारा ये प्रोग्राम जो है इसको कामयाब बनाया। जैसे कि आप जानते हैं, हमें तो एक जिम्मेवारी दी गई एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करने की। अब उसका सारा दारोमदार उसका वो आप लोगों के ऊपर है। अगर उसमें कलेक्टर और डीलर जो मुद्रा के उत्सव को देखने आते हैं, अपनी कलेक्शन देखने आते हैं, अगर वही नहीं आएंगे तो ये उत्सव तो ख़त्म हो जाएगा ना। तो मैं इसके लिए आप सबको
मेरे जितने मेहमान, मेरे अतिथिगण, मेरे कहीं ना कहीं एग्जिबिटर्स और सब लोग आए, मैं उनको ही इसके लिए धन्यवाद करता हूं कि आपकी वजह से ही इसका असली हो जाता है। दिल्ली मुद्रा उत्सव के इस भव्य आयोजन में सेक्रेटरी रवि गुप्ता, ट्रेजरर अरविंद दुबे, ज्वाइंट सेक्रेटरी एनवीर अजीज, असिस्टेंट ट्रेजरर अशोक कुमार जैन, एग्जीक्यूटिव मेंबर प्रदीप कुमार अग्रवाल, HL राय, कपिल गुप्ता, सैयद मोहम्मद असलम, रेणु गुप्ता, अरुण गुप्ता ने अपना भरपूर योगदान दिया। तो हजारों की संख्या में हुए। जैसे जैसे लोग अवेयर होंगे, मैं समझता हूँ खासकर हमारे बच्चे, क्योंकि वो बच्चे जानना चाहते हैं इतिहास के बारे में। और मैंने यहाँ क्वाइन का देखा और यहाँ एक से एक नोटों की भी इन्होंने मुझे वो दिखाई, सीरियल के हिसाब से इन लोगों ने संजो रखे हैं। और इन्होंने मतलब हर एक चीज़ जो है, चाहे वो कोई भी चीज़ हो, पुरानी हेरिटेज, वो इन्होंने संजो रखी है। तो मैं समझता हूँ इन्होंने अपने अंदर एक इतिहास को ही समेट लिया है। तो मैं समझता हूँ इसकी जानकारी होना बहुत ज़रूरी है और लोग जानना भी चाहते हैं, लोग उत्सुक भी हैं। आज आप देखो यूट्यूब के ऊपर, हम भी देखते हैं कभी कभी फेसबुक पे, यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पे, कोई भी बंदा एक कॉइन डाल देता है और कहता है ये पता नहीं कौन से काल का है, मुग़ल काल का है, उससे पहले के काल का है, और ये 20 लाख का है, 50 लाख का है, इस तरीके के उसमें। और यहाँ उससे पहले के, उसके बाद के, और जितना कलेक्शन है, और इंडिया ही नहीं, इंडिया से बाहर का भी यहाँ सब देखने को मिल रहा है, उसके बारे में जानने को मिल रहा है। तो सबसे बड़ी बात तो ये यहाँ पूरा इतिहास मौजूद है। तो मैं इसके लिए दिल्ली कॉइन सोसाइटी को इस आयोजन के लिए बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। मुद्रा की स्थिति अब हमारी संस्कृति में विशेष स्थिति रही है और हर साल ये मुद्रा उत्सव लगाया जाता है। एक समय वो था जब वस्तु विनिमय होता था, किसी को कुछ चाहिए तो किसी के पास गेहूं है तो किसी के पास कपड़ा है, किसी के पास कोई पीतल के बर्तन है, किसी के पास रुई है, तो आपस में वस्तु विनिमय करते थे। परंतु बाद में मुद्रा की सिक्कों का प्रचलन हुआ और यहाँ पर 2600 साल पुराना भी एक सिक्का है, इसकी भी अपनी यात्रा है। और हमारे हम देख रहे हैं यहाँ पर बहुत सारे लोग आए हैं देखने के लिए और छोटे बच्चे भी आए हैं जो अपनी संस्कृति और इस मुद्रा की यात्रा को देख सकते हैं। और आगे भी प्रार्थना है भगवान से इस तरह के अच्छे काम होते रहने चाहिए कि लोग अपनी संस्कृति से, अपनी परंपराओं से और अपनी अर्थव्यवस्था से वो परिचित हों। आज आप आए हैं दिल्ली मुद्रा उत्सव में, यहाँ पर जो ये हमारी धरोहर को संभाल के रखा हुआ एक तरह से, तो क्या लगता है कि ऐसे और कितने होनी चाहिए एग्जीबिशंस, और साथ में इसके लिए कि संग्रहालय होना चाहिए दिल्ली में? ये शौक भी है और व्यापार भी है और ये हर आदमी नहीं कर सकता क्योंकि सालों की मेहनत लगती है इसमें। आप यहाँ ज़रा सामान देखें, आप वो छोटे छोटे सिक्के, फिर गोल वाले सिक्के, छेक वाले सिक्के, ये सब पुरानी चीज़ें हैं, कौड़ी से शुरू हुआ। लेकिन मुझे आके यहाँ बहुत अच्छा लगता है। एक तो व्यापारिक केंद्र है ये, एक अट्रैक्शन भी है इसकी। तो बात करेंगे कि हम और क्या कर सकते हैं, क्योंकि इसका फैलाव होना चाहिए। ये दुनिया में कई जगह लगती हैं जिनमें से एक ये है। दिल्ली मुद्रा उत्सव के समापन समारोह में सांसद संजय सिंह, पूर्व सांसद जयप्रकाश अग्रवाल, अजय भाईजी, दिल्ली खाद्य मंत्री इमरान हुसैन सहित कई गणमान्य अतिथि उपस्थित रहे और उन्हें सम्मानित भी किया गया। जैसे कि हम देख रहे हैं कि आज समापन है, फिर भी लोगों में अभी भी कितना उत्साह है। जैसे शाम होने को चली है लेकिन लोग अभी भी यहाँ पर कितने उत्साहित नजर आ रहे हैं दिल्ली मुद्रा उत्सव को लेकर। तो ये आपने क्या ऐसा अनुभव कुछ लगाया था कि इस बार ऐसा धमाल मचेगा दिल्ली मुद्रा उत्सव? देखिए, दिल्ली मुद्रा उत्सव दिन ब दिन बहुत पॉपुलर होता जा रहा है। यहाँ जो चीज़ लोगों को देखने के लिए मिल रही है वो पहले भी कहीं पर नहीं मिलती थी। अभी यहाँ पर दुनिया का सबसे छोटा पेन, जो कि शायद पूरी दुनिया में 2 या 3 पीस ही है, वो यहाँ आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा स्टीम से चलने वाला रिकॉर्ड प्लेयर। यहाँ पर आपको देखने को लिए मिलेगा 10,000 रुपये का नोट, जो शायद हम लोग आधे लोगों ने नहीं देखा है। ऐसी बहुत सी चीज़ों की वजह से दिल्ली मुद्रा उत्सव काफ़ी पॉपुलर हो रहा है। क्या लगता है यहाँ से जो युवा है उनको किस प्रकार का ज्ञान प्राप्त हुआ? देखिए, यहाँ पर जो है, जो कॉइन्स हैं, नोट्स हैं और स्टैम्प्स हैं, एंटिक्स हैं, वो प्राचीन टाइम से लगे हुए हैं। मोहनजोदाड़ो से पहले के टाइम से भी इसमें यहाँ पर मैंने देखे कि जो एंटिक्विटीज़ मिली हैं। उसके अलावा कॉइन्स जो कि मौर्य से पहले के हैं, फिर मौर्य टाइम्स के हैं। उसके बाद मौर्य के बाद शक हैं, शक के बाद अपने गुप्ताज हैं, गुप्ता के बाद अपने हर्ष हैं, हर्ष के बाद सल्तनत है, सल्तनत के बाद लोधी है, लोधी के बाद अपने मुग़ल हैं, मुग़ल के बाद अपने ब्रिटिश है और ब्रिटिश के बाद हमारे इंडियंस का है। तो ये चला आ रहा है। तो ये चीज़ जो है बहुत ही
ज़रूरी है कि हमें अपनी हिस्ट्री और जो पुरातत्व का जो हमें हिस्टोरिकली जो एक एविडेंस मिलता है, वेरासिटी मिलती है, वो ज्ञान हो बच्चों को, जिससे कि वो पता लगाएं कि क्या चीज़ क्या है। होता है तो उत्सव का मतलब त्यौहार ही होता है। तो ये उत्सव है उन लोगों का जो भारत की जो विरासत है, जिसमें भारत का इतिहास छुपा हुआ है, ऐसे कॉइन्स और ऐसी चीज़ों को संजो के रखते हैं, उनका संग्रह करते हैं और उसके बारे में जानकारी देते हैं। तो यहाँ उत्सव का ही माहौल है, तो ये एक त्यौहार ही है हमारा। ताज़ा तरीन खबरों को जानने के लिए अभी टाइप करें दिव्य दिल्ली न्यूज़। नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाएं और नोटिफिकेशन के लिए दिए गए बेल आइकन को क्लिक करें। हमारे वीडियोस को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।